दोस्तों अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ साजिश। और दोस्तों ये है सर्जियो गोर। सर्जियो गोर यूएस का एम्बेसडर है और इसका बयान आपने कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं इसके पीछे की सच्चाई आपको बताने वाला हूं। अमेरिका इसके पीछे क्या साजिश कर रहा है, क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में पर्दाफाश करूंगा। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेश अकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा उसको भी जरूर दबाना। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर एक भारतवासी, हर एक हिंदू तक इस वीडियो को पहुंचाइए। देखिए अमेरिका कर रहा है यहां पे भारत के खिलाफ साजिश। दोस्तों पीओके के ऊपर, कश्मीर के ऊपर इसने बयान दिया था, वो बयान आपने सुन ही लिया होगा। आप एक सवाल आपके लिए है कि कमेंट में आप बताइए कि क्या भारत को पीओके लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्या भारत को उस पर अपना हक जताना चाहिए या फिर जो हमारा लैंड मास है, मेन लैंड है, उसी पर हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उनकी संस्कृति जो है वो काफी अलग है और हमारी संस्कृति काफी अलग है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन वीडियो के अंत में मैं अपनी राय आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक आप रुके रहना। देखिए आपको दिखाता हूं, ये झुकती है दुनिया लेकिन झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, बिल्कुल विश्व झुकता है, अगर झुकाने वाला अच्छा हो तो वही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और किस तरीके से अब अमेरिका के बयान उल्टे पुल्टे दिखाई दे रहे हैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक एक तरीके से क्रोनोलॉजी आप समझिएगा कि किस तरीके से अब अमेरिका भारत के तरफ आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसके पीछे ट्रंप की क्या चाल है, ट्रंप क्या रणनीति बना रहा है, ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में पता चलेंगी। देखिए सबसे पहले आपको न्यूज दिखा देता हूं। ये देखिए पहले जो है उमर अब्दुल्ला से बात हुई और उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि भाई यूएस एम्बेसडर आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे, कि आप क्या बात करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी जम्मू कश्मीर के ऊपर तो बात बिल्कुल होगी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूं तो वही की बात करूंगा मैं, लेकिन आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट हिज कंसर्न। हमारा ये आंतरिक मामला है और इसका जो है निवारण भारत की सरकार करेगी, ना कि यूएस की सरकार। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा जवाब जो है यहां पे उमर अब्दुल्ला ने दिया था। अब देखिए सॉल्यूशंस वोंट कम फ्रॉम वाशिंगटन, उमर अब्दुल्ला मीट यूएस इनवॉय। जो है ये सर्जियो गोर से मिलने से पहले यहां पे बोल दिया था कि ये सॉल्यूशंस जो है, इसका समाधान जो है वो वाशिंगटन से नहीं आएगा, न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक से होकर इसका जवाब निकलता है कि किस तरीके से हमें जम्मू कश्मीर को देखना है ना। जिस तरीके से पीओके के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भारत के अंदर मर्ज होना है। जी आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें क्या पीओके के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर हमें छोड़ देना चाहिए। सारी चीजें आप कमेंट में हमें बताइएगा। देखिए अब उसके बाद जो है मीटिंग होती है यूएस एम्बेसडर और जो है उमर अब्दुल्ला की, ये मीटिंग करते हैं और क्या जवाब आता है ये देखिए। ये समझिएगा ये सिर्फ यूएस एम्बेसडर का जवाब नहीं है, इसको आप सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का जवाब मत समझिएगा, ये पूरे अमेरिका का जवाब है। अगर कोई एम्बेसडर जो है कोई बात बोल रहा है तो वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरी कंट्री जो है वो बातें बोल रही है। तो वहां पे उसने ये बोला, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये जवाब है। देखिए यूएस इनवॉय सर्जियो गोर कॉल्स जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। पूरा विश्व जानता है इस बात को कि पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। वो इंडिया की टेरिटरी है लेकिन पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और वहां की जनता भी यह बात जानती है और वहां की जनता भी अब धीरे धीरे जो है आक्रोश में आ रही है कि हमें भारत के साथ मिलना है। जी यहां पे कौन खाएगा 240 रुपए किलो आटा, तो हमें जो है भारत के साथ आना है। हम जो है हाथ में अब AK-47 पकड़ने वाले नहीं है, अब जो है हम जानकार हो चुके हैं, हमारे अंदर बुद्धि आ चुकी है। अब वो लोग हमें ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें पाकिस्तान की आवाम बोल रही है, पीओके की आवाम बोल रही है। अब धीरे धीरे जो है पाकिस्तान में भी चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको गिन के बताता हूं, गिन के 6 महीने के अंदर जो है ना पूरी तरीके से पाकिस्तान टूट के बिखर जाएगा, 3 टुकड़ों में बट जाएगा। आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे जैसे ही ये बात पता चली इसके तोते उड़ गए। जैसे ही ये बात पता चली इसके तोते उड़ गए कि भाई यहां पे अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है, जम्मू कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, ये बोल दिया तो इसके जो है तोते उड़ गए कि भाई अमेरिका तो यार हमें सपोर्ट करता था, अब डोनाल्ड जी का तो सर पे मेरा हाथ था, है ना।
डोनाल्ड इसके सर पे तो डोनाल्ड जी का हाथ था ना, तो अब जो है धीरे धीरे हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे की आपको पूरी सच्चाई बताता हूं। ये तो रहा अब सर्जियो गौर का स्टेटमेंट। अब थोड़ी आगे और बढ़ता हूं। ये देखिए अमेरिका किस तरीके से यहां पे लेप लगा रहा है, ल्योर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ट्रंप ने इंडिया को प्रेस किया कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा कि 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था यही ट्रंप। अब इसके जो है राग जो है उल्टे पुल्टे नहीं हो रहे हैं। थोड़ा आप कनेक्ट करिए, क्रोनोलॉजी आप समझिए इन चीजों को कि किस तरीके से यहां पे ट्रंप प्रेस कर रहा है कि इंडिया में जो वोटिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी यहां पे कुछ हैं देश तोड़ो लोग जो ये बोलते हैं कि वोट की चोरी हुई है। उनके बारे में आप 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस हर भारतीय के साथ। ये देखिए ये मैंने तीसरी चीज बताई। पहली चीज यूएस एम्बेसडर ने क्या बोला, दूसरी चीज ट्रंप ने इंडिया को प्रेस किया, और यहां पे देखिए वेनेजुएला में हम अब जो है ओएनजीसी जो है अपना जो उसको लाइसेंस मिल चुका है यूएस की तरफ से, अब वो जो है आराम से तेल निकाल सकती है, जाके वहां से एक्सट्रैक्शन हो सकता है। और जितने भी हमारे पैसे फंसे थे ना वेनेजुएला के अंदर, वो अब आसानी से और ज्यादा निकलने वाले हैं। तो यहां पे देखिए किस तरीके से चीजें बदलना शुरू हो चुकी है, और ट्रंप जो है अब धीरे धीरे भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। आपको ये अलग लग रहा होगा कि भाई ये ट्रंप जो है अभी एफसीआरए पर जो है कुछ ना कुछ बोल रहा था, इसके एम्बेसडर कुछ ना कुछ बोल रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ कह रहा था, लेकिन अब जो है ये अलग राग अलाप रहा है। ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं सर, इसके पीछे का रीजन मुझे बताइए। रीजन बताता हूं मेरे भाई, क्या रीजन है देखिए। ये देखिए सबसे पहला रीजन नंबर 1, चीन। जिस तरीके से भारत अब चीन एक साथ आ रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि ब्रिक्स की समिट होने वाली है। समझिए आप इस चीजों को, ब्रिक्स की समिट होने वाली है, और समझता है ये डोनाल्ड ट्रंप कि ब्रिक्स की समिट होगी तो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ रणनीति बनेगी, और रशिया और चाइना भी इसके साथ आएंगे भारत के साथ, और तीनों मिलकर कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ खिचड़ी पकाएंगे। और इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पे चाइना और रशिया जो है किसी भी तरीके से इसके साथ नहीं आने वाले, वो पक्के दुश्मन है अमेरिका के। तो कोई बाहर जो है अमेरिका के साथ आ सकता है अगर, तो वो है भारत सिर्फ। क्यों, आप देखिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ट्रंप का क्या है कि वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो वो चाहता है कि हमारी आवाम जो है उसके मन में, हमारे पीपल्स के मन में जो है अमेरिका के पीपल्स के मन में भारत के लिए एक अच्छी इमेज बने, ताकि वो लोग और ज्यादा वोट करें डोनाल्ड ट्रंप को। ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड है, आप इन चीजों को समझिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ट्रंप जो है अब साथ आ गया, तो नहीं, इसके पीछे जो है उसकी दिमागी साजिश है, वो दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। ये देखिए दूसरा रीजन आपको बता देता हूं, दूसरा रीजन है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में एक चीज बता देता हूं, बांग्लादेश के अंदर जो है अमेरिका की धाक धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये इंटरनल मैटर है, ये आंतरिक मामला है, ये चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल है, किसी को ये चीजें नहीं पता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो है अमेरिका की धीरे धीरे धाक कम हो रही है, और चाइना की उतनी ही डोमिनेंस बढ़ रही है बांग्लादेश के अंदर। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि डीजीएफआई यहां 6 मेंबर्स गए थे, बांग्लादेश के 6 मेंबर्स गए थे आईएसआई के मेंबर से मिलने के लिए। तो इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसके पीछे यह साजिश हो सकती है, ये चाहते हैं कि इधर जो है बॉर्डर पार कराया जाए, इधर से टेररिस्ट भेजा जाए इंडिया के अंदर। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें को आप समझिएगा किस तरीके से पाकिस्तान मिला हुआ है। और पाकिस्तान की आपको एक नापाक साजिश बताऊंगा, किस तरीके से वो बड़ी साजिश कर रहा है इंडिया के खिलाफ, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो भी सारी चीजें जो है आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत बड़ी साजिश कर रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ। ये देखिए तीसरा कारण है पुतिन। पुतिन का क्या कारण है, रशिया का क्या कारण है, आपको यह समझा देता हूं। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से SU-57 का ऑफर दिया था व्लादिमीर पुतिन ने कि आप हमसे 8-10 SU-57 लेकर जाइए। अब जैसे ही ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप को पता चलती है, वो कहता है मेरा F-35 भी ले लो जी, इसी बहाने मेरा F-35 भी बिक जाएगा, क्योंकि बिक तो रहा नहीं है इसका। अब कह रहा है कि चलो सोर्स कोड भी ले लो, प्रोडक्शन भी कर लेंगे। ये सारी चीजें कौन बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। सोचो इतनी सारी चीजें अगर भारत को दे रहा है, तो उसके पीछे क्या उसकी साजिश नहीं होगी? वो क्या ऐसे ही सोच रहा है क्या? ये ऐसे ही नहीं सोचता दोस्तों, हर एक चीज के पीछे ये कुछ मास्टर प्लान बनाकर रखता है, और भारत के खिलाफ जो है खास करके ये रणनीति बनाता है कि भारत को किस तरीके से हम दबा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की इकोनॉमी अब भारत की होती जा रही है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, वो सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरीके से पसंद नहीं आ रही है। और ये सारी चीजें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपने साथ लाने के लिए, किसी भी तरीके से भारत मेरे साथ आ जाए, ताकि अब ये रशिया और चाइना जो है ये कुछ प्लान ना बना पाए भारत के साथ ब्रिक्स समिट में, जो सितंबर में होने वाला है।
ध्यान रखना, इस पे कड़ी निगाहें रखना कि सितंबर में किस तरीके से इस ट्रंप की पोल खोल देंगे। ये तीनों देश, चाइना, रशिया और भारत, ये तीनों देश साथ मिलकर इनकी पोल खोल देंगे पूरी तरीके से। और चीजें हैं, दिखाता हूं आपको। अब देखिए, पाकिस्तान की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई है। ये हमेशा बेइज्जती कराते रहते हैं। ये जो है अपना पैसा, ये अपना दिमाग जो है टेररिस्ट फंडिंग में ज्यादा लगाते हैं, बजाय कि अपने प्लेयर्स को कुछ पैसे दे दे, उनको कुछ न्यूट्रिशन दे दे, है ना। ऐसे पतले सुकड़े से घूमते रहते हैं। ये देखिए, हॉकी में भी पिट रहे हैं, फुटबॉल में भी पिट रहे हैं। इंडियन आर्मी तो जो है मार मार के जो है सुला दे रही है, उनको पैंटें उतार रही है इंडियन आर्मी। तो यहां पे देखिए, क्रिकेट में तो बेहिसाब पिट रहे हैं। आज से नहीं, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है तब से जो है जितने भी मैचेज हुए हैं सब में पिटे हैं ये। और देखिए, हॉकी में आपको एक डाटा दिखाना चाहूंगा इन पाकिस्तानियों की करतूतें, एक बार देख लीजिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी इन लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों में जो हॉकी खेली गई है उसमें देख लीजिए 20 मैच हुए हैं और 18 इंडिया जीती है, और उसमें से 2 ड्रॉ हो गए हैं, मतलब 0 विन फॉर पाकिस्तान। कितनी बड़ी जो है उपलब्धि है। यही सारी उपलब्धियों जो है, यही तो देश को बड़ा बनाती है ना। यही तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा, विशाल, शक्तिशाली देश, विश्व गुरु बना देती है ना। यही सारी चीजें हैं। एक बार जो है आप कमेंट में 2 शब्द पाकिस्तानियों के लिए भी जरूर लिखना कि क्या आप चाहते हो कि इस्लामाबाद में भारत का झंडा लहराया जाए। ये आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट में इन पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखना। वी हैव थ्रैश्ड देम इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं आज तक, सब में इनको धूल चटाई हुई है। और अब जो है पीओके पर पूरी नजर है। दोस्तों, अब मैं अपनी राय बता देता हूं। पीओके पर पूरी नजर है भारत की। आप इन चीजों को समझिए। इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरीके से काम पर लगी हुई हैं कि किस तरीके से पीओके को अपने अंडर ले लिया जाए, क्योंकि रशिया से ट्रेन आ रही है। आप समझिए इन चीजों को। रशिया से अगर ट्रेन आ रही है तो किस तरफ से आएगी? पाकिस्तान होकर तो आएगी नहीं, और चाइना अपना लैंड देगा नहीं तो किधर से आएगी भाई? जो पीओके का एरिया है, जो हमारा कश्मीर है, उधर ही से तो आएगी। तो ये सारी चीजें हो रही है। रशिया हमारा पूरी तरीके से साथ दे रहा है कि आप जाइए, आर्मी अटैक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होने वाली है तो हम आपका साथ देंगे। वैसे तो कोई दिक्कत इनके दम नहीं है ये कुछ कर पाए। इंडियन आर्मी अकेले घुसकर इनका खात्मा कर देगी पूरी तरीके से, और वहां की आवाम भी अब पूरी तरीके से भारत के साथ है। वो सारी चीजें पर्दाफाश हो चुका है और पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। दोस्तों, आज का ये आपको आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।